बजट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बजट में पूर्वांचल को उपेक्षित करने का आरोप लगाया है। अजय राय ने कहा है कि पूर्वांचल की 13 में से 10 सीटें एनडीए हार गई, लिहाजा पूर्वांचल से बजट में बदला लिया गया है। न तो पूर्वांचल को न तो बनारस को कुछ दिया गया है। और अखिलेश यादव ने तो बजट को लेकर ये कही दिया है कि उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला। इसको लेकर हम मीरापुर बसही इलाके में हैं, वाराणसी के। प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों से समझ लेते हैं बजट को लेकर उनकी क्या राय है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशन सेठ। बजट देख लिया आपने? बजट देख लिया। तो अजय राय तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल से बदला लिया गया है। देखिए, अजय राय जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बजट जो है ये कुर्सी बचाए रखने का बजट है। जिस तरीके से बिहार को दिया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से 83 सीटें जो है लोकसभा की हैं और 80 सीटें लोकसभा की हैं और 403 सीटें विधानसभा की हैं। तो उत्तर प्रदेश को तो पूरी तरह से झुंझुना दिखाया गया है, किसानों को झुंझुना दिखाया गया है, अधिवक्ता बंधुओं को झुंझुना दिखाया गया है, पत्रकार बंधुओं को झुंझुना दिखाया गया है। अगर सरकार बजट के लिए इतनी जो है कि अगर क्या बोलते हैं कि गंभीर रहती तो अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ न कुछ देती। पत्रकार पूर्वांचल को बिल्कुल कुछ नहीं मिला। नहीं, पूर्वांचल को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। ये पूर्वांचल को मतलब झुंझुना वाला बजट हम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि गंगा पुत्र भी जो हमारे जो है जो कहते हैं अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, वो भी इसी वाराणसी से आते हैं। क्या नाम है आपका? देखा किया गया है। आनंद चौरसिया, अधिवक्ता। क्या मिला बनारस को, पूर्वांचल को? फूलनमा पपीता। हाँ? फूलनमा पपीता देखे हैं आप? नहीं, क्या होता है वो? एक पपीता का पेड़ होता है। हाँ। उसमें खाली फूल होता है, उसमें फल नहीं लगता है। अच्छा। तो पूर्वांचल को फूलनमा पपीता मिला है। और बड़े शर्म की बात है कि पूर्वांचल माने उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल माने बनारस काशी, जो विश्व की धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है और जिसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग वायडम्बर फैलाकर पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा किए हुए हैं। काशी से हैं, जिसको बताया था कोटो है, आप उनके क्षेत्र में हैं, आप देखे होंगे। तो पूर्वांचल की पूरी जनता, हम ये कहें कि यह बजट शुद्ध रूप से नानी को खुश किया गया है। नानी मतलब समझ गए कि नहीं? नायडू और नीतीश कुमार। नानी को खुश किया गया है, बल्कि दामाद, पोता, बेटी, बेटा सब लोगों को ना खुश किया गया है। यह शुद्ध रूप से बजट, हमारे भाई ने कहा ना कि कुर्सी बचाओ और कुर्सी बचाओ, और मिडिल क्लास का, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास का यह घर बिगाड़ू बजट है। घर बिगाड़ू बजट। क्या नाम है दीदी आपका? कंचन में। कंचन मौर्य। तो बजट में कुछ लगा कि कुछ मिला है आप लोगों को? बजट को मैंने देखा और जितना देखा उसमें मुझे ये समझ में आया कि महिलाओं के लिए कहीं कुछ है नहीं। जो तरक्की की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, तो वो बस एक दिखता है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह वाले हैं उन लोगों के तौर पे बस ये थोड़ा सा मतलब लगता है कि 100% ही पेपर में दिखता है, लेकिन जमीन पे आते आते 10% दिखता है। 10% की बात कहें तो बल्कि 5% दिखता है। तो महिलाओं को कुछ मिलता नहीं है। मैंने पिछले कोरोना टाइम के बाद देखा था, आया था स्वयं सहायता समूह में, पीपी किट सिलवा रहे थे और उसका बजट क्या था? 15 रुपए, 12 रुपए। मतलब एक पूरा डॉक्टर जो सर से पैर तक की किट पहनता है उसका चार्ज जो था वो 12 रुपए। तो क्या 12 रुपए चार्ज दे करके हम महिलाओं के स्वावलंबन की बात करते हैं? नहीं। हमारे किचन का पूरा बजट बिगड़ चुका है। हमारे किचन से हो के हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जीता है। अगर किचन ना हो तो हमारा उत्तर प्रदेश भी कहीं नहीं है। घर ही नहीं चलेगा। घर ही नहीं चलेगा। वही कह रहे हैं कि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बिगड़ जाएगा। तो हमारे उस जगह को हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि भोजन की चीजों पे, खाद्य सामग्रियों पे जो जीएसटी लगाई गई है उसका जो प्रतिशत है उसमें कोई कमी किए होते, उसको बल्कि हटा दिए होते। आम जनता को बिल्कुल नकार दिया गया। बनारस और पूर्वांचल को क्या मिला? अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है हमारा काशी। आज काशी की नगरी पे राजनीति हो रही है। काशी से ही कितनी राजनीति चमक रही है लोगों की, लेकिन काशी के लिए क्या सोचा गया? थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो पहले तो बनारस और पूर्वांचल की खूब बात होती थी, इस बजट में नहीं हुआ। बातें होती हैं, बातें के तो रोड भी ऐसे ही बनता है। तो वोट कम मिला इस वजह से तो नहीं? वोट तो जाहिर सी बात है कि अगर माना जाए तो वास्तव में हमारे मोदी जी एक तरीके से हार गए। 1 लाख से जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, 1.5 लाख से हम मान लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसको हारी हुई राजनीति हम कहेंगे।
उनको और अच्छे वोटों से जीतना चाहिए था, जिस हिसाब से वो विदेशों में जाकर उनके नाम का डंका बजता है। तो इस वजह से क्या बनारस और पूर्वांचल को कुछ नहीं मिला, जैसा कांग्रेस कह रही? देखिए, माननीय अजय राय जी ने जो बातें कही वो कहीं न कहीं सत्य है और सत्य घटना पर आधारित भी है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जनता ने किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को वाराणसी की जनता ने नकार दिया, और ऐसा इसलिए हुआ कि वो आते हैं यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, और गंगा मैया के नाम पे ठगी करते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा के पार उस पार रेती में नहर बनाया गया, और नहर में लाखों करोड़ रुपए जो है कंपनियों को दिया गया। आज वो नहर डूब गई और सारा पैसा जनता के जो टैक्स का पैसा है वो उनकी मोदी की जो पार्टनर्स हैं उनके जेब में चला गया। और ये जो बजट है, इस बजट में चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। पिछले दिनों आप चर्चा का विषय बना होगा कि पेपर लीक हो रही है। पेपर लीक पे कोई कानून नहीं बनाना, इस पे कोई बजट बन रहा है। आप पत्रकार हैं, आपके जीवन के कितने पत्रकार बंधु हमारे मारे जा चुके हैं, उनके लिए कोई इस पर तो हम आराम से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बनारस को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, पूर्वांचल को क्या मिला, बजट से क्या लग रहा, क्या मिला आपको? वैसे तो बनारस को अभी कुछ मिला नहीं है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वो जब यहीं से हार गए हैं, ये 1.5 लाख जीत गए हैं भाई, ऐसे काहे कह रहे हैं आप लोग? अरे वो तो 1.5 लाख वोटों से जीते, तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। और वैसे तो उन्होंने अभी कुछ दिया नहीं है, पूर्वांचल में भी जब वही हाल है उनका। तो वोट कम मिला इसलिए क्या ऐसा बजट है? अब कहा जा सकता है। क्या नाम है दीदी आपका? इधर अजय, क्या नाम है? देखा बजट आपने? जी देखा। तो क्या लगा? इधर अजय, बजट कैसा लगा? बजट कैसा लगा? सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा है, बजट से बेवकूफ कैसे बनाएंगे भाई? अरे बजट जो पास करते हैं बस खाली सुनने में आता है बजट पास करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए किया क्या है? महिलाएं परेशान है, महिलाएं के लिए कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षा में भी लूट मरोड़ है। क्या करेगी? पढ़ लिख के सब ग्रेजुएशन कर करके घर बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है। अब कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, कह रहे हैं 2 लाख की क्या नौकरी देंगे? पेपर में आया कि अब की बार रोजगार। 10 सालों से क्या हुआ? पिछले 10 सालों में क्या हुआ कि अब ये कहने की बारी आई कि अब की बार रोजगार? ये तो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं है। ये हम तो घर के बच्चे भी, आपके घर के बच्चे बैठे हैं क्या बिना रोजगार के? बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। सब पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। बच्चे 26 साल के हैं, कोई नौकरी नहीं है। तो इस बार तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कराएंगे। वो तो 10 सालों से ये बात हो रही है ना। मैंने तो देखा दैनिक जागरण में निकला हुआ है कि अब की बार, बड़े मोटी हेडिंग में, अब की बार रोजगार। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 10 सालों में क्यों नहीं, अब की बार क्यों? और दूसरी चीज, हमारा जो पूरा देश है वो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, जो भाषा बोली जाती है हिंदी। अब हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो बिल्कुल से बजट को पिट इंग्लिश में कह देती हैं, हमरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इस बार भरोसा नहीं है क्या कि रोजगार मिलेगा? तो सरकार तो 2 लाख करोड़ दे रही है खाली इंटर्नशिप पे। 500 कंपनियों में बच्चे जो हमारे युवा हैं वो इंटर्नशिप करेंगे। रोजगार सृजन के 2 लाख करोड़ दे रही सरकार भाई। जैसे भैया कह रहे हैं ना, हम आपसे कहें ना, और कुछ इनका जो नौकरी वाली बात जो कहे हैं, बस वही हम आपसे बताए थे बहुत पहले कि फुलनमा पपीता। प्रधानमंत्री जी का भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। इस बजट प्रधानमंत्री जी का मोह भंग हो चुका है अब बनारस से, इसीलिए बनारस से कुछ नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता से उनका मोह भंग हो चुका है। इसका परिणाम आपको 2027 में देखने को मिलेगा। चलिए, इसी कमेंट के साथ हम अपनी चर्चा खत्म कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो बजट है उस बजट में पूर्वांचल को, बनारस को पूरी तरीके से उपेक्षित किया गया। इसका असर 2027 में देखने को मिल सकता है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।